गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजली परियोजनाएं। हरियाणा में बिजली परियोजनाओं का टॉपिक आज का हमारा रहेगा हरियाणा जीके के अंदर। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। हरियाणा राज्य के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन को बढ़ाने के लिए इन चारों में से कौन सी योजना चलाई गई है? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन को बढ़ाने के लिए हरियाणा ग्रामीण बिजली कनेक्शन योजना को शुरू किया गया है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भाई हरियाणा ग्रामीण बिजली कनेक्शन योजना। सेकंड क्वेश्चन है, फरीदाबाद में एनटीपीसी के द्वारा निर्मित बिजली हरियाणा तक किस स्टेशन के द्वारा पहुंचाए जाने की योजना बनाई गई है? तो इन चारों स्टेशन में से भाई सब स्टेशन ऐसा है जो फरीदाबाद में एनटीपीसी के द्वारा हरियाणा तक हर स्टेशन तक पहुंचाए जाने की योजना बनाई गई है। सब स्टेशन इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना को कब स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भी इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत परियोजना को इन चारों वर्षों में से 2011 के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथिनी कुंड एवं दादूपुर के बीच में कौन सी विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो स्टूडेंट्स, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना को ही इन दोनों के बीच में शुरू किया गया। कहाँ पर स्टूडेंट्स? पश्चिमी यमुना नहर के किनारे हथिनी कुंड और दादूपुर के बीच में पश्चिम यमुना नहर परियोजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, बाखड़ा परियोजना से हरियाणा को प्रतिदिन कितनी बिजली की आपूर्ति होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16 लाख यूनिट, यानी कि 16 लाख यूनिट का राइट आंसर होगा। यानी कि भाखड़ा परियोजना से हमें प्रतिदिन 16 लाख यूनिट जो है बिजली की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसानों की मांग पर नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई है? तो स्टूडेंट्स, स्टैव प्रणाली जो है, स्टैव प्रणाली के नाम से किसानों की मांग पर नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली को पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए स्टैव प्रणाली को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में इनमें से किस तरल ईंधन पर आधारित 25-25 मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है? तो भी 25-25 मेगावाट के बिजली संयंत्रों की स्थापना गुरुग्राम के अंदर की गई है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। 41 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई गई है? तो 5500, कितने भी 5500 नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई गई है 41 करोड़ रुपए की लागत से। झज्जर में कौन सी विद्युत परियोजना लगाई गई है? तो झज्जर में इंदिरा गांधी परियोजना, झज्जर में इंदिरा गांधी परियोजना लगाई गई है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब तक किया गया था? तो इन चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट्स 29 नवंबर 1970 को, डेट भी आपको याद रखनी है 29 नवंबर 1970 को। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका स्टूडेंट्स से 29 नवंबर 1970 को। नलकूपों की गहराई के आधार पर बिजली की कौन सी प्रणाली पूरे प्रदेश में लागू की गई है? तो भाई क्लैप प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है ये। क्लैप प्रणाली नलकूपों की गहराई के आधार पर हरियाणा प्रदेश में लागू की गई है। सी इसका राइट आंसर होगा, क्लैप प्रणाली। हरियाणा में ताप बिजली घर कहाँ पर स्थित है? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है बिजली घर जहाँ पर स्थापित है। हिसार में कौन सी विद्युत की परियोजना लगाई गई है? तो हिसार में आपने याद रखनी है भाई राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। हिसार वाली परियोजना का नाम याद रखना है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अपने बिजली उत्पादन संयंत्रों से बिजली का उत्पादन वर्तमान समय में कितने मेगावाट है? तो ये आपका 3256 मेगावाट, 3256 मेगावाट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में लागू पहली योजना कितने वर्ष के लिए थी? तो भी राज्य में कहाँ
हरियाणा राज्य में पहली योजना 1 वर्ष के लागू की गई थी। पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा सौभाग्य योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भाई, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता आपसे पूछी गई है। तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। 1320 मेगावाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। विश्व बैंक के द्वारा हरियाणा की बिजली सुधार एवं पुनर्गठन की परियोजना के लिए कितने रुपए का कर्ज स्वीकृत किया गया है? तो स्टूडेंट 2400 करोड़ रुपए का जो है वो ऋण यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की कुल कितनी बिजली उत्पादन क्षमता बताई गई है? देखो स्टूडेंट, आंकड़ों से क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है ठीक करना, यह आंकड़ों वाला ये क्वेश्चन है। तो राज्य की कुल बिजली उत्पादन क्षमता जो आपकी वो है 10729.04 मेगावाट। इसको अपने बड़े ध्यान से याद करना है, 10729.04 मेगावाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन किए हैं और स्टूडेंट्स पूरी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर डाली गई है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी हैं, साथ ही साथ थ्योरी के क्वेश्चन भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। प्रीवियस कोर्स क्वेश्चन हमारे बहुत हेल्प करने वाले होते हैं स्टूडेंट्स से, जिससे स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और किस वे में पूछा गया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वहाँ जाकर जरूर देखें, लाइक शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।